हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआर ब्रिलियंट स्टडी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में जानेंगे प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इमेज फॉर्मेशन के जो है ना, ये आपका इमेज फॉर्मेशन प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उसके लिए 4 रूल है। तो ये 4 रूल आपको या तो याद रखना है, याद के रखना है। आप अगर इसे बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं ये 4 रूल क्या क्या है। देखिए, जब कोई किरण जो है ना, एक वस्तु से जब कोई किरण, यहाँ मान लीजिए आप कोई वस्तु होगा, वस्तु से कोई किरण जो है ना, ये मुख्य अक्ष के समांतर आप खींचिएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर खींचेगा तो वो हमेशा क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ये अपवर्तन हुआ। परावर्तन के बाद जो होगा ना, जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर आप कोई किरण लीजिएगा, आप बोलेंगे आप किरण कहाँ से आया, तो भाई यहाँ कोई वस्तु होगा तो यहाँ से ये किरण आया, ठीक है। और ये जो परावर्तन जो होगा ना, वो तो फोकस से होकर होगा परावर्तन, ठीक है। यही है, जब कोई किरण है जो, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के परावर्तन आप खींचिएगा ना, तो वो जो परावर्तन होगा, मुख्य अक्ष के बराबर जब आप खींचिएगा तो वो जो परावर्तन होगा ना, तो वो फोकस से होकर गुजरेगा। तो ये देखिए, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर आपने एक किरण लिया, कोई वस्तु यहाँ रखा होगा, वहां से ये किरण आया, तो ये किरण जब इसे ही अवतल दर्पण में पड़ा ना, मिरर पे, तो ये जो परावर्तन के बाद होगा ना, हमेशा फोकस से होकर गुजरेगा। अब देखिए, तो ये जो हो गया एक। अब दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए दूसरा नियम इसके बिल्कुल उल्टा है। तो ये क्या कहता है, जब कोई किरण है, जो कोई वस्तु से जब कोई किरण जाएगा ना, फोकस से होते हुए जाएगा, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये तो थोड़ा, ये आपका मुख्य अक्ष से समांतर कोई किरण लेंगे तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, लेकिन यहाँ पे एक उल्टा है, इसके विपरीत है। हम अगर किरण कोई लेंगे, यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ से ये मतलब वस्तु से किरण जाएगा ना फोकस से होते हुए, तो ये फोकस से होते हुए परावर्तन के बाद जो है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये दूसरा नियम आपका, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ये इसके अपोजिट है, ठीक है। अब देखिए तीसरा नियम क्या। अब यहाँ पे देखिए, आप बोलेंगे ये नीचे से ले, ऊपर से आप नहीं ले सकते, तो हाँ, ऊपर से भी ले सकते हैं। आप यहाँ से ऊपर से भी ले सकते हैं, कोई वस्तु यहाँ भी रखा हो सकता है, तो यहाँ से अगर परावर्तन जो होगा ना, ये अपवर्तन के बाद परावर्तन होगा, तो ये सीधा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ से किरण आया, ये यहाँ से जाएगा, तो ये भी देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ही गया। अगर फोकस से हम कोई भी किरण को अपवर्तन करेंगे तो परावर्तन के बाद जो है ना, मुख्य अक्ष के ये समांतर हो जाएगा। तो ये अक्ष का पहला नियम तो ये था, जो मतलब अगर कोई किरण, यहाँ पे वस्तु है, कोई किरण जो आएगा ना, तो देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर से अगर कोई किरण आ रहा है तो वो फोकस से होकर जाएगा। इसका विपरीत है, ये जो अगर हम फोकस से कोई वस्तु वस्तु की किरण को अगर फोकस से हम गुजारेंगे ना, तो वो जो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये सिर्फ दो ये नियम हुआ। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है। तो तीसरा कह रहा है, कोई अगर मान लीजिए वहाँ वस्तु होगा, ठीक है, यहाँ से अगर हम किरण को छोड़ेंगे ना, वक्रता केंद्र से, तो यहाँ पे अगर कोई किरण छोड़ेंगे वक्रता केंद्र के जरिए, तो ये देखिए, ये जो जैसे ही जाएगा ना वैसे ही आ जाएगा, बिल्कुल 0 डिग्री का कोण बनाएगा, एक भी कोण नहीं बनाएगा। मतलब ये देखिए, अगर वक्रता केंद्र, यहाँ कोई वस्तु रखा है, यहाँ अगर वस्तु रखा है, तो वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगा किरण, ठीक है। तो अगर ये होते हुए गया ना, तो ये तो अपवर्तन हुआ, होते हुए गया। अब इसके बाद परावर्तन भी होगा ना, तो सीधा इसी लाइन पे हो जाएगा, ठीक है, इसी लाइन पे हो जाएगा। तो ये आपका हो गया तीसरा नियम। अब देखिए चौथा नियम क्या है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ, अगर कोई यहाँ से कोई वस्तु अगर किरण डालेगा, ठीक है, ध्रुव पे, तो देखिए ध्रुव पे जब डालेगा ना, तो वो एक कोण बनाएगा, कोण बनाएगा, उसके बाद अपवर्तन, अपवर्तन होगा तो कोण बनाएगा, उसके बाद परावर्तन भी होगा तो कोण बनाएगा। तो इसको हम आई मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। तो आप परावर्तन के नियम से जाने होंगे कि एंगल आई बराबर एंगल आर। तो ये आपतन कोण हो गया एंगल आई, और परावर्तन हो गया एंगल आर। तो ये चारों नियम है, ठीक है। जो चारों नियम क्या है, तो ये देखिए चारों नियम है। अगर कोई वस्तु को हम मुख्य अक्ष के समांतर रखेंगे तो वो फोकस से होते हुए गुजरेगा, ठीक है। अगर उसके उल्टा कर दे, अगर फोकस से होते हुए हम किसी वस्तु को जाएंगे, मतलब किरण छोड़ेंगे, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा नियम क्या है, ये देखिए, अगर हम किसी वस्तु को केंद्र पर छोड़ेंगे ना, केंद्र से किसी वस्तु को, अगर वस्तु के किरण को केंद्र से छोड़ेंगे, तो वो सीधे उसी रास्ते पे आ जाएगा, 0 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो ये तो हो गया तीसरा नियम। अब देखिए चौथा नियम क्या कह रहा है। तो कोई देखिए ध्रुव है ना, कोई ध्रुव पे अगर कोई वस्तु से किरण अगर ध्रुव पे पड़ता है, तो कोई कोण बनाएगा, और परावर्तन के बाद भी एक कोण बनाएगा। तो वही है, ये ध्रुव पे, ये तो पहले तो अपवर्तन से ये किरण आया यहाँ पे, अब यहाँ से ये परावर्तन के बाद यहाँ भी कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये 4 नियम है, एंगल आर बराबर एंगल आर, परावर्तन के नियम से आप पढ़ चुके हैं। तो ये 4 नियम है, इसी से इमेज फॉर्मेशन होगा। तो चलिए देखते हैं अब इमेज का कैसे निर्माण होता है। पहला प्रतिबिंब जो है वस्तु के, जब वस्तु अनंत पे रखा हो, पहला प्रतिबिंब हमें कैसे बनाना है, जब वस्तु जो है ना अनंत पे रखा है। तो देखिए अनंत पे रखा है तो हमें तो पता नहीं चलेगा भाई, अनंत का मतलब है, आप समझ सकते हैं कहाँ रखेगा, पता नहीं चला है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं, देखिए अनंत से कोई प्रतिबिंब पे वस्तु जो रखा है ना, वहां से जो किरण आएगी ना, तो ये मुख्य अक्ष के जो है ना समांतर आएगा, ठीक है। यहाँ से ये समांतर आएगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ से जो कोई वस्तु अनंत से है, अनंत पे रखा, वहां से जो किरण आएगा ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। तो अभी आपने क्या पढ़ रखा है, अभी आपने क्या पढ़ा है, जब कोई किरण जो मुख्य अक्ष से समांतर आएगी, तो वो
अपवर्तन से परावर्तन के बाद जो गुजरेगा फोकस से होते हुए गुजरेगा। अभी आपने पहला ही नियम पढ़ा है, ये तो अपवर्तन हुआ, यहाँ से आया किरण, ठीक है, ये अपवर्तन का दिखाने का साइन होता है, यहाँ से आया, ठीक है। परावर्तन के बाद जो होगा ये हम फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। ये आपका जो है ना साइन होता है, जो प्रकाश किस दिशा में जा रहा है ये दिखाने का साइन होता है। अब देखिए यहाँ से आ रही है प्रकाश की किरण अनंत से, वस्तु से जो मतलब कोई किरण आ रही है अनंत पे रखा है वस्तु, अनंत से एक ही किरण तो नहीं आ रहा होगा, अनेकों किरण आ रहा होगा। तो देखिए हमें इमेज बनाना है। इमेज का परिभाषा, अपनी प्रतिबिंब का परिभाषा क्या पढ़ा था, जब जो किरण है ना, दो किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि कट करेगा, तो और हम एक किरण लेते हैं, फिर देखते हैं कट करता है कि नहीं। तो यहाँ मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हमने और एक किरण लिया, ठीक है। अब ये अपवर्तन हो गया ये, तो अब परावर्तन के बाद ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो वही नियम, पहला ही नियम रहेगा, मुख्य अक्ष के समांतर है मतलब वो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो फोकस से होकर गुजरेगा, तो इसको भी हम फोकस से होकर गुजारते हैं, ठीक है। तो ये रहा, इसको भी हमने फोकस से होते हुए गुजार दिया। तो ये देखिए एक दूसरे को कट कहाँ पे कर रहा है, फोकस पे, तो यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन को कट कर दिया। तो ये देखिए फोकस पे इसका इमेज बना। अब देखिए ये तो आपका हो गया। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको ये 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। जो हम अभी 6 प्रतिबिंब बनाएंगे, 6 के 6 में से हर साल एक ना एक प्रतिबिंब आपको पूछेगा ही। तो इसके देखिए कुछ गुणधर्म हमें बताना पड़ता है। एक तो पहला आपको प्रकृति बताना है कि उसका नेचर क्या है, स्थिति बताना है मतलब कहाँ पे प्रतिबिंब बना है नहीं बना है, इसके बाद आकार बताना है, साइज क्या है उसका, और इसके बाद दिशा बताना है, मतलब उल्टा है कि सीधा है, कैसा है नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रकृति में है ना वास्तविक है। अब आपको ये बोलेंगे वास्तविक आपको कैसे पता चला, देखिए प्रतिबिंब को जो है ना बाईं ओर जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के, मिरर कोई भी हो, उसके अगर बाईं ओर जो बनेगा ना तो वो वास्तविक होता है, और दाईं ओर जो बनेगा ना वो काल्पनिक होता है। तो बाईं ओर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका वास्तविक हो गया, और दाईं ओर जो बनेगा वो काल्पनिक हो गया। तो ये देखिए ये रहा आपका बाईं ओर, ये रहा दाईं ओर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, बाईं ओर, बाईं ओर मतलब बना है, इसका मतलब ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। स्थिति बोल रहा है, पोजीशन, प्रतिबिंब कहाँ बना है, कहाँ बना है आपने अभी देखा है, कहाँ बना है, फोकस पे बना है। तो देखिए इसी में से आपको पता चलेगा स्थिति क्या है, प्रकृति क्या है, आकार क्या है, दिशा क्या है, सब इसी में पता चलता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पे बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस पे, स्थिति जो है उसका फोकस पे है, ठीक है। अब इसका देखिए आकार, आकार बोल रहे हैं, तो आकार देखिए अब कोई अनंत से वस्तु लिया गया, ठीक है। अनंत मतलब आप समझते हैं मतलब बहुत दूर से लिया गया, अनंत से। इसका प्रतिबिंब तो इतना ही जगह में बन गया ना, वस्तु तो भाई अनंत में रखा है, तो वस्तु क्या है, बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है। तो वही लिखे हैं, वस्तु से बहुत छोटा है प्रतिबिंब, जो है ना वस्तु से बहुत छोटा है। इसका आकार जो हो गया ना, वस्तु से बहुत ही छोटा है प्रतिबिंब, वस्तु से जो बहुत बहुत छोटा है, मतलब ये इतना जगह में बन गया, वस्तु आया है अनंत से। अब इसका दिशा बताना है, दिशा जो है ना ये उल्टा है। अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता है उल्टा है, तो भाई ये सब प्रयोग हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब प्रयोग है, उसमें पता चला है कि वो जैसे कोई किरण वो आया होगा, प्रतिबिंब बना होगा, तो वो प्रतिबिंब देखा होगा जो उल्टा है। तो ये सब प्रयोग हुआ है, जितना भी ये आपको दिखाया गया है ये प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो प्रयोग में पता चला है ये उल्टा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला प्रतिबिंब। चलिए दूसरा प्रतिबिंब देखते हैं क्या है। दूसरा प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं, जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, या इसको आप बोल सकते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर हो, ठीक है। तो देखिए ये आपका तो ध्रुव हो गया, पी फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये इसके बाहर है, तो वक्रता केंद्र के ये बाहर है। तो वही है जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर रखी होती है, ये आपका वस्तु हो गया, ठीक है। और अनंत है इस साइड, तो अनंत, या इसका ऐसे भी बोल सकते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र की, तो इस साइड तो अनंत हो गया, और अनंत के बाद आता है वक्रता केंद्र, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो आप दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे वस्तु रखा है वक्रता केंद्र से बाहर। अब देखिए यहाँ जो है ना ये वस्तु से लाइट आ रहा है, ठीक है, लाइट आ रहा है, तो यहाँ से भी आ रहा होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, चारों साइड लाइट आ रहा है। तो हमें लाइट कौन सा लेना है, जो प्रतिबिंब का निर्माण कर सके, उस 4 रूल जो आप रहे उसी में से देखना है हमें, लाइट कहाँ से पास करे किरण जो है प्रतिबिंब का निर्माण कर सके, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ से अगर हम लाइट यहाँ से देते हैं तो ये पहला नियम का पालन करेगा, मान लीजिए ये मतलब इसके समांतर हो जाएगा किरण, ठीक है। ये देखिए यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ मतलब समांतर होगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, ठीक है। अपवर्तन के बाद जो परावर्तन होगा तो वो फोकस से होकर गिरेगा, मुख्य अक्ष के जो समांतर होगा। तो अब देखिए तो आपका पहला नियम हो गया, ठीक है, जो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के बाद जो लाइन गुजरेगा वो फोकस से होकर गुजरेगा। अब इसके 2 नंबर रूल क्या था वो याद कीजिए, जब फोकस से गुजरेगा, जब फोकस से गुजरेगा तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा ही है, यही रूल है लेकिन इसका उल्टा है। तो ये अब देखिए इसका उल्टा, तो यहाँ से किरण हम फोकस से लेंगे, फोकस से,
तो ये इधर फोकस से लेंगे, आप लोग सीधे से बना लीजिएगा, मेरे से थोड़ा टेढ़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये फोकस से आया, तो फोकस से आने के बाद क्या नियम है इसका, जो मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष के ये समांतर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कट किया, क्योंकि हमें प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए दो किरण चाहिए, दो किरण हमने ले लिया और प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे निर्माण हुआ, तो हम यहाँ पे एक लंब डाल देंगे। तो मान लीजिए वस्तु का नाम अगर ए और बी दे दिए, तो इसका नाम हो जाएगा ए डैश, इसका नाम बी डैश, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब ये तो आपका प्रतिबिंब बना दिए फिगर के द्वारा। अब इसका मतलब जो 2 नंबर पूछता है, तो इसको अब प्रकृति भी बताना पड़ेगा, गुणधर्म क्या है, क्या क्या है। तो देखिए गुणधर्म में, प्रतिबिंब के गुणधर्म में प्रकृति जो है वास्तविक है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि ये बाईं ओर बना है, अगर दाईं ओर बनता तो काल्पनिक होता, बाईं ओर बना है इसलिए वास्तविक है। तो प्रतिबिंब जो आपका वास्तविक है। और देखिए स्थिति मतलब पोजीशन, इसका प्रतिबिंब का पोजीशन कहाँ है, तो इसमें हमें देखना है, इसी में से पता चलेगा। तो देखिए पोजीशन कहाँ पे है, सी और एफ, तो वही लिखा गया है फोकस और वक्रता केंद्र। आप इसको सी और एफ के बीच में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आकार, आकार कैसे, आकार आपका इसका क्या होगा, तो ये वस्तु से छोटा है। कैसे छोटा है भाई, तो देखिए प्रतिबिंब तो वक्रता केंद्र के बाहर है, अनंत है। अब यहाँ देखने से भी लग सकता है आपको, देखिए यहाँ से इतना बड़ा है और ये इतना छोटा है, तो ये वस्तु से जो है ना प्रतिबिंब छोटा है आकार में, ठीक है। अब देखिए दिशा, दिशा आपका देखिए ये इधर था वस्तु, ये दिशा नीचे साइड है, ठीक है, नीचे साइड है, इसका मतलब क्या, ये प्रतिबिंब उल्टा है। तो यही इसका चार, ये मतलब गुणधर्म बताना है और प्रतिबिंब का निर्माण करके दिखाना है। तो ये 2 नंबर आपको दे देता है। तो चलिए अब अगला प्रतिबिंब देखते हैं। प्रतिबिंब नंबर 3 में प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब वस्तु केंद्र पे हो। तो देखिए आपका जो वस्तु केंद्र पे हो, तो एग्जाम में ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा जब अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब वस्तु केंद्र पे हो। तो ये अवतल दर्पण ही है, इसलिए उतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम इसको शॉर्ट करते हैं। तो उतना अवतल दर्पण अब सामने लिखना सही बात नहीं है, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब दर्पण तो अब तो लिखा रहेगा अवतल दर्पण, तो उसके जब अवतल दर्पण लिखा रहेगा तो ये तो आप फिगर बना ही दीजिएगा इतना, जो यहाँ ध्रुव होता है अवतल दर्पण का, और ये फोकस, ये केंद्र। अब उसके बाद यहाँ देखिए कहाँ वस्तु रखा है, ये यही बता देता है, जब वस्तु केंद्र पे होती है, ये केंद्र है, यहाँ पे वस्तु रखा है, ठीक है। अब यहाँ वस्तु आ रहा है, वहाँ रखा हुआ है, तो लाइट तो चारों साइड जा रहा है, तो हमें लाइट वो लेना है जो हमारे काम का हो, ठीक है। तो ये देखिए ये जो मुख्य अक्ष के समांतर एक हम लाइट लेते हैं, तो ये कहाँ से गुजरेगा नियम के जरिए, ये फोकस से होते हुए जाएगा, ठीक है। ये तो फोकस से होकर चला गया। अब देखिए दूसरा क्या होगा, तो दूसरा जब, अब दूसरा जब फोकस से लाइट गुजरेगा तो कहाँ होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो इसको हम यही फोकस से गुजारेंगे। जब इसको हम फोकस से गुजारते हैं, इसको लाइन थोड़ा सीधा कर देते हैं, जब इसको हम फोकस से गुजारेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए चला जाएगा, ठीक है। अब आप गौर से देखते होंगे, तो ये लंब यहाँ से डाल दीजिए, तो ये बस प्रतिबिंब यहाँ पे कट कर दिया और प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं सर आप खाली इसी 2 नियम को कह लेते हैं, तो भाई आप अलग भी ले सकते हैं। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक तो आप यहाँ से ले लिए, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस चला गया, ठीक है। एक किरण आप यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ध्रुव पे जब पड़ेगा, याद कीजिए रूल नंबर 4 क्या था, जब किरण ध्रुव पे पड़े तो ध्रुव पे ले लीजिएगा, तो ये अपवर्तन कोण यहाँ बनेगा और ये परावर्तन भी कोण बनाएगा, फिर भी आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो आप अलग अलग ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमें अच्छा लगता है या आपको भी जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, वो हमेशा ट्राई करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ तो प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। अब प्रकृति में देखिए, वास्तविक एक होगी प्रकृति, दर्पण के क्या बनाए, बाईं ओर बनाए, तो प्रतिबिंब जो वास्तविक होगा। और इसके बाद इसका स्थिति कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे सर इसमें आप पहले वाले प्रतिबिंब, पोजीशन, प्रकृति वगैरह लिखते थे, इतना आप इसमें लिखे, तो भाई ये सब लिखने का तरीका होता है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, इसीलिए मैं दोनों तरीका से बता दिया हूँ। आपको अगर ऐसे लिखना अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे लिखिए, पिछले वीडियो में जैसे लिखा है उसका अच्छा लगता है तो जैसे आपका आसान लगे, प्रकृति दे देना और इसका देखिए वास्तविक लिख देना। इसके बाद स्थिति, स्थिति कहाँ बना है, केंद्र पे बना है, तो केंद्र पे लिख देना है। प्रकृति मतलब हो गया प्रतिबिंब का, हम प्रकृति लिख रहे हैं, ठीक है। तो वास्तविक एक तो है बाईं ओर बना है इसलिए। अब इसका स्थिति कहाँ पे है, केंद्र, प्रतिबिंब मतलब कहाँ बना है प्रतिबिंब, तो ये देखिए प्रतिबिंब बना है केंद्र पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो है केंद्र में बना है। वस्तु की देखिए ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, थोड़ा मेरे से ये आप गौर करिएगा, दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये वस्तु के बराबर है और उल्टा बना है, क्योंकि ये नीचे वस्तु ऊपर है, ये नीचे है, तो ये उल्टा बना है। तो ये तो हो गया 3 नंबर। अब चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर देखिए क्या है, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, ठीक है। देखिए वस्तु ये तो आपका सी हो गया, एफ हो गया, और यहाँ पे वस्तु है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक किरण लेंगे, वही इसके समांतर आती प्रकाश की किरणें, फिर ये फोकस से होकर गुजरेगा
और दूसरा यहाँ से, तो इसको पहले कर दीजिए। तो आप तो पढ़े ही होंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती है। अब इसका दूसरा उल्टा पढ़िए, मुख्य अथी ये क्या है, फोकस से होती प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ दिखाएंगे। थोड़ा इसको हम लंबा कर लें जिससे अच्छा से बन जाए। ठीक है, तो ये रहा अपना, अरे मेरे से एक सीधी लाइन नहीं खिंचा रहा है यार। ये रहा अपना, अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, और ये जो है फोकस हो गया आपका, तो फोकस से होते हुए ये जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसका ये तो हो गया मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण प्रकाश से होगा, प्रकाश के परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। और दूसरा क्या था, दूसरा था ये, जब कोई किरण फोकस से आती है तो कहाँ से गुजरेगा, वो फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, इसको केंद्र आप यहाँ दे दीजिए। अब देखिए प्रतिबिंब जो यहाँ बना है, आप यहाँ से एक लंब डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका प्रकृति बताना है। ठीक है, प्रकृति में क्या क्या है देखिए, तो यहाँ पे भी आप बोलिएगा सर वही दो नियम का प्रयोग किया है। आप यहाँ से जो पहला तो आप कर दीजिएगा, ठीक है, दर्पण में मतलब मुख्य अक्ष के समांतर फोकस होकर गुजार लीजिएगा। दूसरा भाई आप इसको धूर पे दे दीजिएगा, प्रतिबिंब बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो ये बोलेंगे ना सर आप यहाँ पे प्रतिबिंब बनाया है तो आप ये टेढ़ टूर है, तो भाई ये टेढ़ टूर है कि मैं हाथ से बने, आप स्केल से बनाइएगा ना तो वो एकदम परफेक्ट बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, और ये देखिए आपका इसके बाद प्रकृति बताना है। 2 नंबर तो आपको वैसे नहीं देगा, फिगर भी बनाना है और प्रकृति भी बताना है। ठीक है, प्रकृति में ये क्या है, दर्पण के बाईं ओर बनाए, इसका मतलब वास्तविक है। ठीक है, और केंद्र के बाहर बनाए। ठीक है, ये केंद्र है, इसके बाहर प्रतिबिंब बनाए, तो केंद्र के बाहर बना है और वस्तु से बड़ा है। देखिए इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब और उल्टा है। ठीक है, उल्टा क्यों है, क्योंकि ये नीचे बना, वस्तु ऊपर है और ये प्रतिबिंब नीचे बना, तो ये उल्टा है। चलिए अब देखते हैं, 2 प्रतिबिंब और बच रहा है अवतल में, तो उसको देखते हैं। प्रतिबिंब बचा है अवतल दर्पण में, तो वो दोनों देख लेते हैं। पहला है अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पे हो, तो फोकस पे हो तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये इसको हम फोकस पे रख दिए। ठीक है, तो देखिए किरण तो चारों साइड आ जाएगा, तो हम एक किरण लेते हैं जब मुख्य अक्ष के समांतर हो। मुख्य अक्ष के समांतर जब होगा तो किरण कहाँ से जाएगा, मुख्य अक्ष के जब ये समांतर हो जाएगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। इसको गुजार दीजिए, फोकस से गुजर गया। अब देखिए एक लाइन हम और लेते हैं। ठीक है, एक लाइन तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, दूर पे, ये दूर है तो जितना कोण बनाते हुए आएगा उतना बनाते हुए जाएगा। तो एक ये आप ले लीजिए। ठीक है, लेकिन उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि उसको इसमें यूज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक लाइन इसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। ये वक्रता केंद्र से जब कोई किरण आए तब, वक्रता केंद्र से जब कोई किरण आता है तो क्या होता है, वक्रता केंद्र के होते हुए जाता है तो जितना डिग्री का कोण बनाता है उतना डिग्री के उसी इस लाइन में चला जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरह से जाएगा। अब कहाँ कट रहा है ये भाई पता ही नहीं चल रहा है, इसी तरह ये घिंचाया जाएगा, घिंचाया जाएगा, घिंचाया जाएगा, तो कहाँ कट रहा है ये हमें पता नहीं, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है हमें पता ही नहीं चला भाई, तो इसीलिए इसे मान लिया गया है। ये तो एक तो बात तो फिक्स है जो ये दर्पण के बाईं ओर ही प्रतिबिंब बनेगा, तो इसीलिए तो वास्तविक प्रकृति में वास्तविक हो जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बना वो हमें पता नहीं है, तो ये अनंत पे बनेगा, पता नहीं कहाँ बना, अनंत पे। देखिए क्या है, वस्तु जो है वास्तविक है, वास्तविक कैसे है, तो भाई प्रतिबिंब कहाँ भी बनेगा, जहाँ भी बनेगा वो तो हमें पता नहीं है, बट ये फिक्स है जो बाईं ओर ही बनेगा, इसलिए ये वास्तविक है, रियल है। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब काट नहीं रहा है हमारे सामने में, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया, तो प्रतिबिंब का निर्माण तो है नहीं हमारे सामने, तो ये हम मान के चलते हैं ये अनंत में काटेगा, इसीलिए प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ, अनंत में, इन्फिनिटी में हुआ, पता नहीं हमें अनंत में हुआ होगा, मान के चलते हैं। ठीक है, अब भाई अनंत में बनेगा तो आकार क्या होगा भाई, वस्तु यहाँ पे है फोकस पे, इसका प्रतिबिंब भाई अनंत में बनेगा, मतलब क्या, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो अत्यंत बड़ा या बहुत बड़ा आप लिख सकते हैं, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा या अत्यंत बड़ा। ठीक है, आप जो इच्छा हो, हाईली मैग्नीफाइड कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद उल्टा बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब इस साइड है और नीचे में प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब नीचे बनेगा, जहाँ भी बनेगा तो ये उल्टा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका जब फोकस पे हो। और दूसरा देखिए अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, यानी कि पी और एफ देखिए अवतल दर्पण में, तो पी और एफ का मतलब ये नहीं कि आप इसके बीच में स्केल रहेगा आपके हाथ में तो नापने लग जाएगा भाई, यहाँ पे आप कहीं भी रख सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। तो ये देखिए जब यहाँ से किरण आ रहा होगा तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है,
क्योंकि किरण चारों साइड जा रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर हमने ले लिया, ठीक है। अब ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, इसको फोकस से गुजार दीजिए भाई, फोकस से गुजार दिया हमने, ठीक है। अब दूसरा किरण कैसे लेंगे, देखिए ये आपतन कोण वाला 4 नंबर नियम आप याद कीजिए। ध्रुव पे जब किरण पड़ेगा तो जितना डिग्री का कोण बनाएगा उतना डिग्री बनाते हुए ये लौट जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा गौर कीजिए, अगर इसको लाइन को हम अगर बढ़ाते हैं तो ये आपस में दूरी भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कहीं काटने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं भाई, ये अगर किरण मान लीजिए ये इधर गया होगा और यहाँ से ये इधर गया होगा, ठीक है। एक दूसरे को यहाँ पे ये काटता है, ठीक है। एक दूसरे को यहाँ पे काटता है, तो हमने ये मान के चला है, कल्पना किया, ठीक है। तो कल्पना किया इसीलिए ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, उसी को आभासी कहते हैं। और कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है तो इसीलिए ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। तो ये भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दर्पण के पीछे बना है इसलिए काल्पनिक बना है। और जो है ना वस्तु से ये बड़ा है, ठीक है, वस्तु इतना ही है और वस्तु प्रतिबिंब पीछे में बड़ा बना है और ये सीधा बना है, ठीक है। प्रतिबिंब का जो दिशा है वो सीधा है, ठीक है। और यहाँ आप इसको यहाँ पीछे भी एक लाइन लीजिए और यहाँ से एक नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नाम वगैरह लिखने में काम आता है। तो ये सब आप उसका इम्पोर्टेंट तब समझिएगा जब दर्पण सूत्र आगे प्रूव होगा, ठीक है। प्रूव होगा तब आप समझ जाएंगे इसका इम्पोर्टेंट नाम लिखना वगैरह क्यों जरूरी होता है। तभी हम इसको छोड़ देते हैं। और देखिए यहीं से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अवतल दर्पण में ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है जो काल्पनिक बनता है, मतलब पीछे बनेगा, तो वो काल्पनिक बनता है यही प्रतिबिंब। जब कहाँ पे बनेगा, जब वस्तु एफ और पी और एफ के बीच में हो तो काल्पनिक बनता है। और कौन सा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा आपको, कौन सा दर्पण ऐसा है, कौन सा दर्पण ऐसा है जिसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो भाई यही है, ये इससे पहले तो सभी प्रतिबिंब क्या था, वास्तविक था और ये लास्ट वाला मिला जो इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो मतलब इसमें दोनों प्रतिबिंब बना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा ऐसा कौन सा दर्पण है जो प्रतिबिंब उसमें दोनों बनता है, तो यही है, अवतल दर्पण ही है। तो आपको अवतल दर्पण ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, आप लिख लीजिएगा। और इसको आप स्केल से बनाएगा ना सीधे, तो वो अच्छा तरह से बनेगा। तो इसका ये प्रकृति हो गया, सीधा वगैरह बनता है, बड़ा है, दर्पण के पीछे आवासी है, तो वो सब आप देख लीजिएगा। और ये प्रतिबिंब बहुत ही आसानी से आपको मैं बता दिया हूँ। आप पहले रूल या वगैरह, रूल तो 4 रहता है वो तो आपको इसमें याद ही हो गया होगा, बहुत ही ईजी है। और उसके बाद इतना आसानी से प्रतिबिंब का निर्माण भी कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ आया तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।